Good morning, student. Now start our new lesson. Lesson 10 Saving the Environment. सबसे बड़ा आजकल का प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इन्वायरमेंट को जो हम लोग सेव नहीं कर रहे हैं, व्हीकल्स के धुओं से, जगह जगह पेड़ काट के अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट सेव नहीं है किसी भी तरीके से। इतने सारे लोग, जनसंख्या बढ़ने के कारण पीपल्स को रहने की जगह नहीं मिल रही, तो वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और उस पर क्या बना रहे हैं, मकान्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आइए हम देखते हैं पेज नंबर 6060 पे। एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस टुगेदर constitutes our environment. It includes human beings, animals and plants as living beings, and air, water, soil, sunlight, etc. As non-living beings, all these things are called components of environment. Environment के हिस्से हैं सभी लोग। नॉन लिविंग चीज़ों को छोड़ के ये जो भी बताए हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, सभी लिविंग बींग्स, ये सब नॉन लिविंग बींग्स को छोड़ के बाकी सब क्या है, इन्वायरमेंट के कंपार्टमेंट से। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट्स एंड स्टेप टू सेव इन्वायरमेंट। इस लेसन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमंस, जो लोगों का क्या क्या एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कैसे कौन कौन से कदम उठाए जाए जो इस इन्वायरमेंट को हम अपने सेव कर सकें। Degradation in environment. Human beings are the most intelligent creatures on the earth. पृथ्वी में सबसे समझदार प्राणी क्या है, मनुष्य है, हम लोग हैं। Only they are capable to bringing changes in their environment. Therefore, human activities are alone responsible for the degradation in environment. एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसके कारण क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वायरमेंट को कर सुधारने और बिगाड़ने का। द ओवरयूज द रिसोर्सेज हैज़ पोल्यूटेड सॉइल एंड लैंड, वाटर एंड एयर, depleted natural sources like forest, water, coal, oil, and minerals. Many species of plants and animals have become extinct to or have largely reduced in number. How to save our environment? हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करते हैं बच्चों? एक तरफ पिक्चर भी बनी हुई है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट की। देखिए सॉइल कितनी ख़राब हो रही है, इस पर सब कूड़ा कचरा जो फेंक रहे हैं उससे सॉइल हमारी पोल्यूटेड हो रही है। ठीक है, हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करते हैं बच्चों, देखते हैं। और ये स्टेप सिर्फ पढ़ने नहीं है, इसको हम लोग को अपने लिए अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। ओके, वी हैव टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स इन आवर day-to-day activities to save our earth. We should celebrate festival like Diwali without bursting crackers. बच्चों आप लोग सिर्फ इसको पढ़ लेते हो कि क्रैकर्स के बिना ही दिवाली बनानी चाहिए, बिना पटाखों के दिवाली बनानी चाहिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं होता है। बट हम बुक्स में पढ़ते हैं, इसको अप्लाई नहीं करते, इसको मानते नहीं हैं। बट आज हमारे सारे बच्चे इस बात को अप्लाई करेंगे कि हम अपना इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होने जाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को हम सेव करेंगे। एज दे कॉज एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ये जो पटाखे हम लोग छुड़ाते हैं वो क्या उसका क्या कारण है, उससे क्या क्या प्रभाव होता है? एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन का मेन रीज़न यही होता है कि जो क्रैकर्स का स्मोक होता है वो ऊपर आसमान पे जाके क्या वो एयर को पॉल्यूटेड करता है और उसके आवाज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नंबर 3, वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक पॉलीथिन्स। सबसे ज़रूरी आपको एक प्रॉमिस करना है अपने आप से कि आप प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स को यूज़ नहीं करोगे। ये हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए बच्चों। हमको हमेशा यूज़ करना है क्लॉथ बैग का करना है। क्लॉथ बैग्स इज़ अ वेरी गुड, जूट बैग, क्लॉथ्स बैग, पेपर बैग्स, इन सब का यूज़ करना है। बट हमको प्लास्टिक एंड पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है। वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स एज दे हार्म टू इन्वायरमेंट। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ क्लॉथ बैग्स। ओके, नंबर 4, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन द ओपन एरिया। आप और हम सब लोग जान लें कि हम लोग अपने कूड़े को कभी भी ओपन एरिया में नहीं फेंकना है, ऑन रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस।
ना सड़क पे फेंकना है, ना ही कोई पब्लिक प्लेसेस एज लाइक अ पार्क, हॉस्पिटल के पास, कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकना है। वी शुड ऑलवेज डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन द गार्बेज बिन्स। इसको कहाँ डिस्पोज करना है, कहाँ फेंकना है हम लोग को, गार्बेज में, गार्बेज डस्टबिन्स में ही फेंकना है। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन आवर लोकेलिटी एज it becomes a breeding ground for the mosquitoes they cause disease। और क्या करना है, अपने घर के पास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये इससे क्या हो जाता है, जमे हुए रुके हुए पानी में मच्छर आ जाते हैं और कई सारी डिसीज हो जाती हैं इससे। तो अपनी कॉलोनी के पास, घर के पास कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमने ये लेसन में डिग्रेडेशन ऑफ इन इन्वायरमेंट, हाउ टू सेव अवर इन्वायरमेंट पढ़ा। तो आज आपका असाइनमेंट क्या है, राइट एनी 2 स्टेप्स वी सेव अवर इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके यानी कोई 2 स्टेप्स आपको लिख के मुझे सेंड करने। ओके स्टूडेंट, और प्रॉमिस भी करना है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।